अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर का स्लोगन है महंगाई का तोड़। यूटिलिटी स्टोर महंगाई का तोड़ कितना कर रहा है, आवाम को कितनी सहूलत दे रहा है। आज के प्रोग्राम में आपको शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का विज़िट करवाएंगे और वहाँ पर आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है और वो सहूलत कितनी आसानी से आवाम तक पहुँच रही है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि यूटिलिटी स्टोर्स की जानिब से आवाम को सस्ता घी, सस्ता आटा तो मिल रहा है, लेकिन उसके लिए लाइनों में इंतज़ार करना पड़ता है और सप्लाई अक्सर व बेशतर ही मुतासिर रहती है। कभी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी नहीं मिलती। लोग आते हैं, इंतज़ार करते हो, किस्मत में हो तो सस्ती चीज़ें मिल जाती है, वरना उनको खाली हाथ भी अपने घरों को वापस लौटना पड़ता है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर जो घी है वो फ़ी किलो की कीमत 300 रुपये है उन लोगों के लिए जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है, जबकि जो आम सार्फिन है उनके लिए घी फ़ी किलो 490 रुपये है। जबकि चीनी 70 रुपये किलो है उन लोगों के लिए जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है। मैं एक ऐसे ही स्टोर पर मौजूद हूँ जहाँ पर आप ये देख लीजिए कि हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, घरों के काम काज छोड़कर यहाँ पर आकर लाइनों में लगी हैं, इंतज़ार करते करते बैठ गई हैं। उस साइड पर मर्द हज़रात भी लाइनों में लगे हैं, ज़मीन पर बैठे हुए हैं, फुटपाथ पर, थड़ों पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इनकी बारी आएगी तो इनको सस्ती अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब हो जाएंगी। और ये सारे वो लोग हैं जो कि महंगाई से परेशान होकर रहते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी। क्या सस्ता क्या महंगा? सस्ता ही नहीं है, क्या सस्ता है? जिंदगी सस्ती है बस, और तो कोई चीज़ नहीं है सस्ती। पूरा आते हैं, आके बैठे रहते हैं, वारी आती है ले लेते हैं, नहीं आती तो खाली चले जाते हैं। आटा ही बड़ा कम देते हैं इधर, और देते भी एक थैला है। क्या करें, ये तो इतने हो गए, झूठ इतना बोलते हैं ना। ये लोग कहते हैं नहीं आना, नहीं आना, आटा आ जाता है। अब देखें नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा, 2 बजे के बाद आए, जब भी आए। इन्होंने तो हमारे लोगों का जीना मुहाल कर दिया। घी महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, कोई चीज़ भी लेने कोई चीज़ नहीं है सस्ती। बस ये है। हमारी बहनें काम काज घरों के छोड़ के यहाँ इधर आके बैठ गई हैं। क्या करें, मजबूरी है। बाहर इतना महंगा आटा है कि नहीं बारे में आता, क्या करें, इधर आना पड़ता है। इनको चाहिए, इधर ना ट्रक लगाते थे हमारी वर्कशॉपों की तरफ, आराम से जाते थे, जाके थैले ले आते थे। अब वो भी नहीं लगा रहे। चलो वो तो लगा दो, आटा तो ले लें। ज़िंदगी इन लोगों ने ख़राब कर दी हम लोगों। आटे के लिए, रोटी के लिए परेशान होकर। घर में आटा नहीं है तो आई हूँ, सुबह की आके बैठी हुई हूँ मैं। कितने बजे आई? मैं आई हूँ 9 बजे की। 1 बजने वाला है। हाँ जी, अब आएगा तो फिर लेके जाऊँगी, नहीं तो वैसे ही चले जाएंगे घर। क्या करें, इनको चाहिए कि चलो ट्रक लगा दें, जाए आराम से लेके आटा घर चले जाएं। यहाँ तो रुलने वाली बात है कि बैठे रहो, पैसे भी देने हैं तो चीज़ की भी नहीं। बकवास लहदा सुनो इन लोगों की। बदतमीजी किस चीज़ की? जाओ आपने तो पैसे देने हैं, चीज़ें लेनी है। जाओ घर जाओ, आटा नहीं है, नहीं आना, जाओ। कमाल, फ्री देना तो बंदा कहता भी है कि चलो सुन ले बातें, पैसे देने चीज़ लेनी है, ये करते हैं। कितने किलो का थैला? 10 किलो का देते हैं एक। कितने में? 650 में। और आपा बाज़ार में? बाज़ार में है 1200 का, 1300 का, तो बड़ा जो है वो 2500 का। हाँ जी, 24-25। जिनका माशाल्लाह ज़्यादा फैमिली है वो क्या करें। 10 किलो से क्या बनता होगा? रोज़ ही आके लाइन में लगे। वो भी लाइन में लगे रहो तो एक मिलेगा। ये तो इनको चाहिए, हालांकि इनका 20 किलो का 2 दफ़ा देते हैं। ये महीने में एक देते हैं, लिखे हमारे 20 और 20 40 किलो है इनका देना, लेकिन नहीं 10 किलो ले जाओ। माल है भाई, इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। इस अवाम ने तो फड़ के मारी, ये हुकूमत ने, कसम से। आप घर में सुकून से बैठे हुए, हम लोग कर दिया इन लोगों ने। टैक्स देखें, बिल देखें,
आपा यूटिलिटी स्टोर्स तो आवाम के लिए बनाए गए, इनके बारे में तो कहते हैं कि ये तो महंगाई का तोड़ है, आवाम के लिए कुछ सहूलत भी नहीं है, अंदर जाके देख लें, साबुन देख ले, सर्फ देख ले, महंगी चीज, महंगी है चीजें, छोड़ के आए, क्या करें। और सुबह के आगे बैठे हुए हैं और यही बस इनके मुंह पे होती है रट, नहीं आना नहीं आना नहीं आना। लेकिन आप इंतज़ार करते रहते हैं कि शायद आ जाए, शायद सस्ता आटा मिल जाए। और ये है। इनको गवर्नमेंट को चाहिए ट्रक लगा दें, आके आराम से ले जाएं। ये नहीं ये गवर्नमेंट भी कहती है ये होके लेके जाए। ये है। आप बिल देख लें, बिल कितने, बिजली महंगी कर दे रहे हैं, चीज़ें महंगी कर रहे हैं, पेट्रोल देखें, अजीब ज़िंदगी इन्होंने। बिजली तो अभी आपा और महंगी हो गई है, अभी अगले बिलों में पता नहीं क्या होना क्या होगा। देखिए कुछ भी नहीं है, पक्खे हैं या मोटर चलती है, 18,000 बिल आ गया मेरा। अब बताएं, बिजली और मोटर से 18,000 रुपये बिल आ गया। कोई एसी नहीं चल रहा घर में? ना एसी नहीं मैं चलाती, एसी कहाँ से चलाऊँ, वो तो फिर लाख रुपया ही आएगा। यही कहती हूँ ना, अब भूखे मरने वाला हिसाब है ना, बिल दे देंगे तो कहाँ से खाएंगे इतना, आप बताइए। कमाइयाँ इतनी नहीं है, बच्चों की तनख्वाहें नहीं है इतनी, गुजारा अल्लाह पाक कर रहा है ना, शुक्र है उसका। बस ये है ज़िंदगी हमारे लोगों की, तो ये ज़िंदगी है बस। और किसको कहें जाके, कोई नहीं वाली वार से बनता बेटे। ज़िंदगी अपनी कहते हैं ना, जो आप हाथ से काम कर लोगे तो खा लोगे, कमाई कर लोगे तो खा लोगे, नहीं तो चुप करके बैठे रहो। ये हिसाब हो गया हमारे। गवर्नमेंट को तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा ला जो सही निज़ाम चलाए। लड़ के मार रहे हैं गवर्नमेंट, अपने ही मुल्क का नुकसान कर रही है। देखें ज़रा, ये हाल हो गया है। आप तो देखें ना, इनकी ऐशो आराम देख लेना अपने, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। लाइन में लगे रहो, बैठे रहो, सुबह के बैठे, आप पता नहीं आता है नहीं आता है, आएगा तो ले जाएंगे, वारी आ जाएगी तो नहीं तो घर चले जाएंगे चुप करके, फिर कल आके बैठ जाएंगे। ये होगा हमारे साथ ये रोज़ का यही रूटीन है। ये रोज़ की यही रूटीन। ये तो कोई ऐसा हो जो कह दे भाई ट्रक लगा दो, आके सब ले जाएं आटा। आटा तो बुनियादी ज़रूरत है, घर में सब्ज़ी बन जाए, दाल बन जाए, कुछ भी बने, रोटी तो चाहिए। तो रोटी देख लें, बाज़ार देख लें, नान 30 रुपए का, रोटी 30 रुपए की, क्या खाए, वो भी नहीं मंगवा सकते हम लोग। जहाँ माशाल्लाह फैमिली हो, कहाँ ये पूरा पड़ता है। एक बंदा तो मंगवा के खा लेता है, अब जहाँ बाल बच्चा है, बड़े हैं सारे, कहाँ पूरा पड़ता है बेटे। कम से कम 200-300 रुपया तो रोटियों के लिए। कल आटा लाई हूँ 400, तो 300 तो 75 का, समझे 400 का ही हो गया। तो सिर्फ एक दिन, आज का दिन ही चलेगा, शाम को फिर कोई नहीं। इसलिए इधर आना पड़ा मुझे कि चलो मैं ले जाऊंगी, 2 दिन तो निकलेंगे कम से कम। ये बस क्या करें, मजबूरी है। और जब भी आती हैं यहाँ पर इतना ही रश, यही ऐसे ही होती हैं रोज़ाना। मैं 2 दिन आती रही हूँ, कह रही आटा नहीं आना, कोई यहाँ नहीं थी, फिर पता चला आया आटा। ये झूठ बोलते हैं, बताते नहीं नहीं है, बताते सही वो पता ही नहीं, पता होता है इनको, सारा पता होता है। हाँ जी, हम लोग को नहीं बताते, कहते हैं जाए आटा नहीं आना, जाए आटा नहीं आना, ये करते हैं। फिर डीटो की तरह बैठ जाते हैं हम लोग, कहते हैं चलो देख लें। खवातीन ने छोटे छोटे बच्चे भी उठाए हुए हैं साथ, घर कहाँ छोड़ के आए ले थी जब के बैठे हुए थे। अब आइए छाँव तो सुकून आया थोड़ा, धूप में बैठे रहते हैं आगे रहते, क्या करें बेटे। चल कोई नहीं, उसको नाज़रीन ये ज़िंदगी है, धक्कियों की ज़िंदगी है ना, और क्या। ये करते हैं, कोई बात नहीं। अवामी राय, आटे की कहानी नहीं ख़त्म होने में आ रही। आटे की कहानी नहीं है, ये नहीं होनी कहानी खत्म, आटे की तो होनी नहीं है ना, जो मर्जी का। पहले चीनी ये देते थे 5 किलो, ठीक है, होम ले लेते थे, ज़्यादा दे देते। अब कहते हैं जी 1 पैकेट 3 किलो का बस, और आटे के साथ चीनी भी नहीं देनी। ये करते हैं ये, आटे के साथ चीनी क्यों नहीं मिलेगी? बस जी चीनी नहीं देनी हमने।
आटा लो, उसके साथ सौदे भी लो, फिर देते हैं आटा। खाली आटा नहीं देते ये। हम चीज़ें लेंगे तो आटा देंगे, नहीं तो नहीं, कहेंगे जाओ। कितने का सामान खरीदेंगे तो आटा मिलेगा? 1000 का, 1500 का, वो खरीदो साथ, तो फिर आटा लो। आटे का एक पैकेट वैसे लेना चाहें तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, कहते हैं नहीं आता, जाए चीज़ें ले लें वहाँ से तो आटा आपको मिल जाएगा। तो जो लाया ही आटे के पैसे हुआ हो तो उसका क्या आप जिसकी जेब में सिर्फ आटे के ही पैसे हों वो कैसे साबुन सर्फ कैसे खरीदेगा? ये बताएं आप मुझे। ये करते हैं, ज़िंदगी दूरी कर दी इन्होंने। गवर्नमेंट ने तो पकड़ के हम लोग का बेड़ा गर्क कर दे। टैक्स देख ले, बिल देख ले, इतने आ रहे हैं ना कि वो देख रोटी खाएं, क्या करें। आमदन है, बच्चों के काम है, उस हिसाब से कमाइयाँ जितनी कुछ भी नहीं है कमाई बच्चों की। कोई कमाई हो तो फिर इधर बैठी हूँ मैं। जो पैसे वाले हैं वो तो ले लेते हैं बेटे, हमारे जैसे जो लाइन में लग जाते हैं, क्या करें। ये है नाज़रीन, न सिर्फ ये खातून है बल्कि मेरी इस तरफ और इस तरफ ये सारी हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं जो कि यहाँ पर आके बैठी हुई हैं और इंतज़ार कर रही हैं कि शायद आटा आ जाए और इनको मिल जाए, क्योंकि मार्केट में इस वक्त आटे की कीमतें इतनी ऊपर जा चुके हैं कि आवाम की कुव्वतें ख़रीद नहीं है, आवाम की जेब इजाज़त नहीं दे रही कि वो आटा ख़रीद सकें और कम से कम 2 वक्त की रोटी भी पूरी कर सकें। इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि कब कब आती हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का, ठीक। ठीक है। पानी की बोतल लेके पूरी तैयारी से आई हुई हैं, कब से आई हुई हैं इधर? सुबह से आए हैं 5 बजे के, इधर आए हुए हैं, धक्के खा रहे हैं आटे के लिए। आटा ही नहीं मिल रहा। अब 15 दिन से इधर आ रहे हैं, आटा ही नहीं दे रहे हैं। कहते हैं आज नहीं आना, कल नहीं आना, ऐसे हमें बिठा के भगा देते हैं। पहले कब आई आप? मैं 15 दिन हो रहे हैं लगातार आ रही हूँ। बस सुबह से आके बैठ जाते हैं, बस 20 को आटा मिल जाता है, बाकी के लोग बैठे रहते हैं, चले जाते बेचारे सारा दिन बैठे बैठे। यहाँ तो कितने लोग हैं, यहाँ पर तो कितने ही लोग हैं। सुबह से बैठे हुए सारे लोग बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे वाले, किसका दिल करता है इधर आने को। तो शाम को बच्चों ने खाना मांगना होता है तो माएँ बेचारी धक्के खा रही होती हैं, आटे के लिए आटा ही नहीं मिल रहा। और चीनी भी हफ्ते में, महीने में 1 दफ़ा देते हैं, वो भी 3 किलो। और आटा कितनी बार मिलता है? आटा कह रहे हैं 2 दफ़ा मिलता है, 15 दिन के बाद 1 तोड़ा 10 किलो का। अभी आएगा, मिलेगा, क्या हालात हैं? कहते हैं सुबह से हम बैठे, कहते हैं आना ही नहीं, आना नहीं, ये कह रहे हैं सारे। जिससे भी पूछो अंदर से सही बात ही नहीं बताते हैं, कहते हैं आना ही नहीं, आज तो आना ही नहीं। हम सुबह से बैठे, कल भी आए थे, हेडक्वार्टर गए, उधर भी कह रहे, वो कह रहे 10 तारीख को आटा आना है, उन्होंने देना ही नहीं अभी। अच्छा, रेलवे हेडक्वार्टर से भी होके आई हैं? होके आए हैं, वो भी कहते हैं 10 तारीख के बाद आटा आएगा, पहले नहीं आएगा। इधर कल दे रहे हैं, उधर तो उन्होंने ये कहा। हमें तो सीधी बात ही नहीं कहते हैं कि बंदा सीधी बात करते, गरीब बंदा है, धक्के खाता है, काम करते हैं हम लोग। कि ये आराम से आटा ट्रक लगा दे, आराम से आटा लेके चला जाए बंदा, घर में अपना काम भी कर ले, मजदूरी वगैरह भी कर ले। हम इतना परेशान होते हैं, सुबह से आकर धक्के खाते हैं। ख़वातीन ने तो घरों के कितने काम करने होते बहुत हैं, ज़्यादा वजी, बहुत ज़्यादा काम होते हैं, क्या करें फिर। सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बैठ जाए। हाँ जी, बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी मेरे 9 माह का बेटा है, वो मैं छोड़ के आई हूँ। किसके पास? किसके छोटी पास? सी बेटी, उसके पास छोड़ के आई हूँ। स्कूल से छुट्टी करवाई तो आटे के लिए आए हैं, अभी आटा भी नहीं आया। अब हम जा रहे हैं घर, 1 बजे तक इंतज़ार किया, नहीं मिला, जा रहे हैं। और बताते भी नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा, कब भी नहीं है, कहते हैं बस आज तो आना ही नहीं, ऐसे कह देते। जब भी पूछे कहते हैं आज तो आना नहीं, या चले जाएं, 20 तोड़े या 10 तोड़े आते हैं, वो कुछ मर्द ले जाते, कुछ औरतें ले जाती। बेचारी औरतें सुबह से खड़ी हुई हैं। क्या हालात हैं? आके सारा दिन यही इंतज़ार। देखिए, मॉर्निंग में आते हैं, पहले तो हेडक्वार्टर और ये नज़दीक पड़ता है इधर के सब इलाके में, ठीक है। हेडक्वार्टर में भी आटे का वो सिस्टम है कि लेडीज़ 6 o'clock आके बैठ जाती है, सुबह 6 बजे। जी। और कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं
जो इससे भी पहले आ जाती हैं। और 1-1 बजे तक भी, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, आज 1 बजे तक बैठने के बावजूद भी नहीं कोई सिस्टम ऐसा कि हमें आटा मिल सके। अब जो रमज़ान से पहले का सिस्टम था 650 का मिल रहा था, हर बंदा अफोर्ड कर रहा था। अब जितने का हो गया है, माशाल्लाह बच्चे हैं, पढ़ते हैं, अखराजात इतने हो गए हैं, महंगाई का ये आलम है कि आसमान को जा रही है और सैलरियां भी वहीं की वहीं हैं, और गरीब बंदा है कि वो नौकरियां भी छूट रही हैं मोस्टली लोगों की। तो कैसे हर कोई 1300 में 1200 में अफोर्ड कर सकता है? मुश्किल है। आटा तो सुबह दोपहर शाम रोटी तो चाहिए ही चाहिए। कुछ भी घर में नहीं है, सिर्फ आटा हो, रोटी पक के इंसान अपने बच्चे को खिला सकता है। चीनी से खिला ले, नमक से खिला ले, मिर्च से खिला ले, किसी भी चीज़ से खिलाई जा सकती। सालन नहीं है, गोश्त नहीं है, दाल नहीं है, वाट एवर कुछ भी ना हो, सिर्फ आटा तो होना चाहिए ना। और वही सबसे इस टाइम महंगा है। देखिए अब 1300 में हर बंदा 1200 में नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो क्या करे। अब अगर यहाँ 650 में मिल रहा है तो इंतहा की जलालत, धक्के, जो कि ये भी नहीं पता होता कि जिस दिन खा रहे हैं उस दिन मिल जाएगा। हम यानी धक्के खाएं, लाइनों में लगे, घंटों इंतज़ार, फिर भी पता नहीं है कि आटा मिलेगा या नहीं। अंदर से यही जवाब आता है, हमें नहीं पता, हम आपको क्या बताएं। अभी नहीं आ रहा है, हाँ, कि आटा नहीं आ रहा है। तो वैसे तो कह ही जाएंगे कि भी हमें पता नहीं है, ये नहीं पता सारा कुछ होता है, जान के परेशान कर रहे हैं बाप। आप कब से आई हुई हैं? मैं हो गए कोई 2-3 घंटे हो गए अभी यहाँ पे आके बैठी हुई हैं ऐसे ही? बस मैं आके ना फिर कब्रिस्तान चली गई थी। अच्छा। ये सामने कब्रिस्तान है ना, मेरे मियाँ फौत हो गए ना, तो 9 साल हो गया। मैं कब यहाँ स्टोर पे जब आटा ही नहीं आया तो मैं फिर कब्रिस्तान चली गई। वहाँ से आके फिर मैं बैठ गई वहाँ, इतनी देर से बैठी हुई, 2-2.5 घंटे हो गए। अभी भी मेरा बल्कि दिल नहीं मान रहा था, मैं तो वापस जा रही थी। वो मेरे पास बैठी थी ना, वो कह ली आंटी बैठ जाओ, क्या पता आ ही जाए आटा, अल्लाह ताला दिला दे, तो हम दोनों फिर चले जाएंगे साथ। ऐसे मसला होया। और सारी ख़वातीन ऐसे ही रोज़ आके यहीं बैठी रहती हैं, इंतज़ार करती रहती हैं आटा। इतनी देर इंतज़ार करने से फ़ायदा है? घर से भी 100 काम होते हैंगे, परेशान होना। पहले मैं हेडक्वार्टर गई थी। अच्छा, रेलवे हेडक्वार्टर्स होके आई हैं स्टोर से? वहाँ से होके आई हूँगी, वहाँ भी नहीं आटा आया हुआ था। तो फिर मैं इधर आ गई, सुना था कि यहाँ आ रहा है आटा, तो मैं कहा अच्छा मैं वहाँ जाके देख लूँ। फिर मैं यहाँ आ गई हूँ और पैदल चल के आई हूँ वहाँ से। इतनी दूर से? इतनी दूर से बोडाले चौक से आई हूँ मैं, रिहाइश हमारी इधर है। जी, ख़वातीन ने छोटे छोटे बच्चे गोद में उठाए हुए, इनसे भी हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अभी स्कूल से छुट्टी हो गई है? जी, छुट्टी हुई है तो सीधा इधर आई हूँ। कल भी आई हुई थी, परसों भी आई हुई थी। रोज़ाना आती हूँ, पर इधर की टाइमिंग का कोई पता नहीं है कि कब आटा आता है कब नहीं आता। और रोज़ाना आके इधर खड़े होते हैं, कल भी खड़ी हुई हूँ, परसों भी खड़ी हुई हूँ। रोज़ाना आती हूँ, एक थैला भी नहीं मिलता आटे का। और रोज़ाना मेरी मदर भी आती हैं, मेरी मदर कल वापसी गई हैं। मेरी मदर कह रही हैं यहाँ से नहीं मिल रहा। फिर रोज़ाना फिर भी इधर ही आते हैं कि इधर से मिल जाए, कोशिश होती है कि हमारी इधर से मिल जाए। लोगों को यहाँ से पैसे को नहीं मिल रहा, सारे कहते हैं कि इधर से मिल जाएगा। वो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि कल इधर आ जाएगा। कल मैंने स्कूल से अपनी छुट्टी किया कि आटा यहाँ पर मिल जाए। कल मैं सुबह 7:30 बजे की आई हुई थी कि मिल जाए आटा, कल भी नहीं आटा मिला। फिर मैं आज आई हूँ, आज स्कूल से सीधा इधर आई हूँ। काफ़ी मुझे घंटा हो गया इधर खड़े हुए, फिर भी नहीं आटा अभी तक नहीं आया। वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं कि आज आ जाएगा आटा। तो काफ़ी देर से हम इधर लाइन में खड़े हुए हैं, साथ भी नहीं आया कि आटा आ जाए, अभी तक नहीं आटा आया। रोज़ स्कूल से छुट्टी होती है तो आपकी यहाँ पर ड्यूटी है, यहाँ पर आ जाते हो? रोज़ाना इधर आ रही हूँ। कल छुट्टी की थी तो कल 7 बजे इधर आ गई थी, और रोज़ाना स्कूल से सीधा इधर आ रही हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, छोटे छोटे से मासूम बच्चे हैं। कैमरामैन भाई ये छोटी सी बच्ची दिखाई हो, फला गर्मी और आटे का इंतज़ार अम्मा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ठीक है। कब से इंतज़ार हो रहा है आटे का? 7 बजे से आए हुए आटे का, वो कह रहे आटा मिलना ही नहीं है।
वो अभी बस यूटिलिटी स्टोर वाले भी कह रहे हैं पीछे हटो पीछे हटो। आटे की सुबह छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के आए हैं, वो बच्चे भी लेके आए हुए हैं। वो अब घर बच्चे भेजे हैं, छुट्टी स्कूल से आए हैं, कहते हैं मम्मा मुझे घर जाओ। खाने के लिए तंग हुए हैं, वो आटा मिल ही नहीं रहा। 2-3 दिन हो गए लगातार। 2-3 दिन से यहाँ आ रही हाँ हैं। जी, ऐसे ही हो रहा है कि आटा मिल ही नहीं रहा। कहते हैं एक ID कार्ड से एक थैला मिलेगा, 1 माह के बाद मिलेगा, 1 माह थैला चलेगा। इतना 10 किलो का थैला। 10 किलो का थैला 1 माह के बाद मिलेगा, एक ID कार्ड पे एक थैला बस। तो आवाम कहाँ जाए? सारी आवाम ऐसे तंग हो रही है, कुछ नहीं कर रहे। अभी वो देखो हमारी पहली बारी थी 6-7 बजे गए में, वो कहते हैं इधर अंदर जाके तो दिखाएं, ऐसे करे वैसे। कौन कह रहा है ऐसे इतनी बदतमीजी? ये गार्ड भाई जी इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं, क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? वही मैं कह रही कि हमारी बारी है, हमें खड़े होने दे। कहते नहीं आपकी बारी नहीं है, अब तुम भी जाके दिखाना। भी अपनी मर्जी की चलाते हैं, लाइनें भी अपनी मर्जी की चलाते हैं। जो साथ साथ होगी शीशे के वो नहीं चलाएंगे, दूसरी चला देंगे। दूसरी में खड़े हो तो वो नहीं चलानी, वो वाली चलाएंगे। अपनी बस जिस पे अपनी मर्जी आए उसको भेजते हैं, जिसको नहीं मर्जी नहीं भेजते। 3 दिन हो गए आते हुए, यही कहते हैं नहीं आना नहीं आना, और आता भी है बाद में। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है, कहते हैं आटा नहीं आएगा और फिर हाँ जी, जाएं आप, आटा नहीं आना। और बाद में कल भी आया, कल भी चक्कर लगा के गई, परसों भी लगा के गई हूँ, आज फिर आई हूँ। अब नहीं अफोर्ड कर सकते तो चक्कर लगाते हैं ना, खुद मेहनतें करते साथ इधर भी आके बना रही होती हूँ लिफाफे अपने, लेकिन एहसास ही नहीं किसी को कि चलो स्टोरों पे गरीबों के लिए तो आए आटा। ये तो आपके स्टोर है, आवाम के सस्ते स्टोर। चावल तो महंगा है ही है, नहीं खा सकती गरीब आम। आटा तो खाना है, लेकिन वो भी ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। जब वोटिंग लेनी हो उस टाइम कहते हैं हम आपके बंदे हैं, हम आपके साथ हैं, बाद में कोई पूछता ही नहीं है। घरों में काम काज छोड़ के सब कुछ यहाँ पे आके लाइनों में लगे रहो। ऐसे ही होता है। अब मियाँ की भी इतनी आमदनी नहीं है कि गुजारा हो, वो कहते हैं फिर छोड़ के चल जाओ, बच्चे ले जाओ साथ। अब ये शादियाँ इसलिए तो नहीं होती कि इंसान गरीब है, मजबूर है तो छोड़ के चल जाए माँ के पास बच्चे लेके। माँ बाप इसलिए तो नहीं शादियाँ करते। अवामी राय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। मैं इस्लामाबाद की हूँ। वहाँ में मैंने अपना केस किया हुआ था, तो वकील बिक गए, बिक जाते हैं। एक हम अपना पेट जोड़ के भूखा रह के भी वकील को पैसे देते हैं, पर वो फिर भी बिक जाता है। कब से? बड़ी परेशानी सानू, आटा नहीं मिल रहा। ਇਹ ਆਟਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ। 1 बज गया, 7 बजे की यहाँ। हाँ जी, सुबह ਦੇ ਇਹ ਸਭ ਬੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਬਹ ਦੀ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰਿਆ ਸਾਡਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਟਾ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। आपने तो पैसे दे के आटा लेना है, हाँ सस्ता आटा, और ये आपके स्टोर हुकूमत ने बनाए हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। कह देते हैं आटा नहीं है। ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਇਹ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि आवाम कितनी भुखी है। अब हम तो हर रोज़ आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं, हर रोज़ टीवी पे चलाते हैं, हर रोज़ करना अमल नहीं ना करते बेटा, अमल करन। साड़ी जिंदगी खराब हुई बड़े बारे, असी लैना च लगे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? नज़दीक ही आए हैं। चौथा गेड़ा मेरा, पानी पी के आई हैं, फिर आ गई मैं। शायद आटा आ जाए, शायद मिल जाए। शायद आज आटा नहीं आएगा। स्टोरां दा आटा बंद हो जाए, दुकानां ते आटा आए। महंगाई है सानू मिले। साढ़े बच्चों के कारोबार है नहीं, तो जिन्हें साढ़े मर गए असी।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਚੱਲ ਜੀ ਪਰੇ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ सोचांगे। कैसी हैं आप? ठीक है ठीक है। सहेलियां बन गई यहाँ पे भी? सहेलियाँ क्या अपने दुखड़े फोड़ने हैं और क्या करना है हमने। अब किस में इतबार करेंगे ये बताएं। गैस तो गैस नहीं आती वो भी मुसीबत खाना है और बिल भेज रहे हैं बिल ला रहे हैं। क्या नाम आपका? उम्मे हानिया। उम्मे हानिया। क्या करती है बेटी? मैं स्कूल जाती हूँ 9th क्लास में हूँ मैं। 9th क्लास में हो, अभी स्कूल से छुट्टी हो गई है? जी छुट्टी हुई है तो सीधा इधर आई हूँ। कल भी आई हुई थी, परसों भी आई हुई थी। रोज़ाना आती हूँ पर इधर की टाइमिंग का कोई पता नहीं है कि कब आटा आता है कब नहीं आता। और रोज़ाना आके इधर खड़े होते हैं। कल भी खड़ी हुई हूँ, परसों भी खड़ी हुई हूँ। रोज़ाना आती हूँ एक थैला भी नहीं मिलता आटे का। और रोज़ाना मेरी मदर भी आती हैं। मेरी मदर कल वापसी गई हैं। मेरी मदर कह रही हैं यहाँ से नहीं मिल रहा। फिर रोज़ाना फिर भी इधर ही आते हैं कि इधर से मिल जाए। कोशिश होती है कि हमारी इधर से मिल जाए। लोगों को यहाँ से पैसे को नहीं मिल रहा। सारे कहते हैं कि इधर से मिल जाएगा। वो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि कल इधर आ जाएगा। कल मैंने स्कूल से अपनी छुट्टी किया कि आटा यहाँ पर मिल जाए। कल मैं सुबह 7:30 बजे की आई हुई थी कि मिल जाए आटा। कल भी नहीं आटा मिला। फिर मैं आज आई हूँ, आज स्कूल से सीधा इधर आई हूँ। काफ़ी मुझे घंटा हो गया इधर खड़े हुए, फिर भी नहीं आटा अभी तक नहीं आया। वो सिक्योरिटी गार्ड कह रहे हैं कि आज आ जाएगा आटा। तो काफ़ी देर से हम इधर लाइन में खड़े हुए हैं। साथ भी नहीं आया कि आटा आ जाए अभी तक नहीं आटा आया। रोज़ स्कूल से छुट्टी होती है तो आपकी यहाँ पर ड्यूटी है, यहाँ पर आ जाते हो? रोज़ाना इधर आ रही हूँ। कल छुट्टी की थी तो कल 7 बजे इधर आ गई थी और रोज़ाना स्कूल से सीधा इधर आ रही हूँ। मार्केट में आटा महंगा है, स्टोर पे सस्ता है, लेकिन मिलता नहीं है। बाहर दुकानों पे ज़रा महंगा है और इधर थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। ये है कि रश पड़ा होता है, लाइन काफ़ी लग जाती है और काफ़ी थकना पड़ता है, इधर खड़ा होना पड़ता है। इधर बता देना कि सौदा भी सानू लेना पैंदा 1000 रुपए का सौदा लगा मेरा सामान भी लेना पड़ रहा है, सस्ता मिल रहा है। ये आटा नहीं दे रहे। ये देखें लाइनें अलग लगानी पड़ रही हैं और 500 का साथ सामान भी दे रहे हैं। ये नहीं कर रहे खाली आटा दे दें। साथ थैला आटे का मिल रहा है। यानी अगर आपके पास सिर्फ आटे के पैसे हैं तो आपको आटा मैं 1500 रुपया लाई हूँ। मेरी लाइन में बारी आई है तो कल बहुत मुश्किलों से बारी आई है तो 6 भेजने लगे थे अंदर, कहते आटा ख़त्म हो गया। हमने कहा हम कोई और सामान ले सकते हैं। अंदर मुझे आटा मिला, कल वापसी ले लिया। वो कह रहे हैं पहले 500 रुपये और लाओ, गुंजाइश जीती होगी हम उतना लेंगे ना। कल हम 1500 रुपये लाए हैं कि एक आटे का तोड़ा दे दें हमें। हम रोज़ाना होके जाते हैं, मतलब कि इधर ना 1500 रुपये मैं कल लाई हूँ कि एक आटे का तोड़ा दे दें। कह रहे हैं 500 रुपये और लाएँ। जिस बंदे की जिसमें गुंजाइश जितनी होगी वो उतना ही लेगा ना, ज़्यादा तो नहीं ना ले सकता। आजकल हालात भी इतने बुरे हुए हैं, किसी का काम लग रहा है किसी का नहीं लग रहा। हमारे पापा भी अभी ना काम, हमारे 3 भाई हैं माशाल्लाह, हम 5 बहनें हैं, तो हमारे पापा भी लगे हुए हैं तो लाते हैं 2000 रुपया। तो मैं कल लाई हूँ तो मेरी लाइन में लगी है तो आटा उन्होंने वापसी ले लिया। मैंने कहा मैं कब से आई हूँ, सुबह 7 बजे से इधर खड़ी हूँ। कहते अब करके बाहर खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं अभी आटा नहीं आया, पैसों से नहीं चीज़ मिली। चढ़ियाँ लाते कहते नहीं आटा नहीं ना पैसे है तो बाहर जाओ। चीज़ पैसों की नहीं मिली तो अब बंदा क्या करे। और आटे की जब भी बारी आती है, जब कहते हैं कि 500 रुपया सार रख के लेके आएँ और जो पर्ची जो पहले सामान ले लें पर्ची दिखाएं तो पर्ची फाड़ देते हैं। क्या सिस्टम है यहाँ पर, किस तरह से निज़ाम चल रहा है, समझ से बाहर है। आटा 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 कहानी आखिर कब ख़त्म होगी। आवाम परेशान होकर रह गई है, लेकिन आवाम को सस्ता आटे का हसूल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र है ठीक है। कब से आए हुई हैं सारी बाजियाँ बहनें? इसी तरह ये मुल्क किसी तरह कुछ नहीं होना, क्योंकि जहाँ के हुक्मरान सही नहीं ना वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। कि बहुत मसला है, हम लोग तो आते हैं क्या करें, मजबूर होके आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं घर। मजबूर है तो आते हैं ना, जिसकी जेब में पैसे होगा उसका दिल नहीं चाहेगा ऐसे आके दुकानों के बाहर फुटपाथ पे बैठेगा, घंटों इंतज़ार करेगा, किसी का दिल नहीं चाहेगा। बस क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं हम तो। जितनी मर्जी बातें कर लें आके फिर महंगाई भी ख़त्म हो जानी। ये स्टोर वाले हैं, ये देखो आता है पता नहीं लगता कब आना है कब नहीं आना, ये भी नहीं पता होता। ये तो रोज़ की रूटीन हो तो क्या ज़रूरत है इधर लाइन लगने की। रोज़ मिलता रहे तो वाकई यहाँ पे लाइन नहीं लगे। लाइन लगने की ज़रूरत ही नहीं होती जब इतनी सहूलत हो कि स्टोर पे चले जाओ। आते हैं बार बार, क्या करें, आते हैं देखने तो कुछ भी नहीं, फिर चले जाते हैं।
कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। और जब नहीं मिलता फिर अल्लाह मालिक है, खाना तो है ना। देखिए बाहर से फिर इसी तरह है, ज़रूरी तो नहीं है 10 किलो आटे पे बैठे हुए हैं। ये तो हम वैसे आते हैं कि चलो जाके देखते हैं, मिलती है। लेकिन कोशिश तो होती है ना कि हर सस्ता इंसान मिल की कोशिश तो हर इंसान की है, मजबूरी के साथ आते हैं लोग इधर। ये तो अब इस टाइम पे तो रश नहीं है, नहीं तो इतना रश होता है, आपको बताइए। ये अभी रश नहीं है। नहीं है अभी रश नहीं, वो रश नहीं है जो जिस वक्त आटा चीनी आ जाए वो देखने वाला रश होता है। बहुत बहुत दुनिया मजबूर है बस। और आटा रोटी के लिए ही परेशान हुई बैठी। सारी दुनिया यही चक्कर है, गोल गोल रोटी के पीछे गोल गोल ज़मीन पे घूम रहे हैं। नहीं कब से आई हुई हैं? मैं तो अभी आई। अभी आई हैं। कितने दिन हो गए आते हुए? कितने दिनों में चक्कर लगाती हैं और कितनी बार आटा मिल जाता है? नहीं बाद टाइम तो मिल जाता है, मगर मिलता लाइनों में ही, इधर ऐसे नहीं मिलता कि आए तो सौदा तो लेके जाते हैं स्टोर से, सौदा ले जाते हैं काफ़ी हद तक, फिर आटे के लिए आना पड़ता है। पहले घी के लिए आते थे, अब आटे के लिए आते हैं। तो पूछा किसी से कि आटा मिलेगा, कितने बजे सप्लाई वो आएगी? कहते हैं हमें खुद नहीं पता था। आप उनसे पूछिए ना वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता। यानी आपकी मर्जी है, आके बैठो इंतज़ार करो, मिल गया तो मिल गया, ना मिल गया तो। अभी देखो हम बैठे हैं, 5 मिनट के बाद फिर चले जाना है। ज़ाहिर है सारा दिन तो इधर नहीं बैठ सकते ना, बच्चे हैं, जुमे का दिन है, तो इसलिए मना करते हैं कि जी आटा हो जाते हैं। फिर वो भी क्या करें, हम लोग भी अपनी तरफ से, ये लोग भी बड़े तंग होते हैं। ये तो अभी कुछ नहीं लेना ना, इतनी ज़्यादा औरतें यहाँ से लेके वो रोड तक। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मज़ीद अंदर अमले से भी बात करने की कोशिश करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से, और ख़ास तौर पर जो हमारे मर्द भाई हैं काम काज छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या करते हैं? इधर सिक्योरिटी का नौकरी करता है। सिक्योरिटी गार्ड भाई हमारे आटा लेते हैं यहाँ से, आप भी स्टोर से? नहीं वैसा देखता है कि लेनों में आदमी रहता है ना, वो उसको आटा नहीं मिलता है, कभी मिलता है, ये पूरा दिन गुजारेगा आटा नहीं मिलेगा, कभी गाड़ी आता है कभी नहीं, आटा कम आता है। तो सिक्योरिटी गार्ड भाई आप अपनी कमाई से कितना अच्छा, कितना आसान, कैसे घर चलता है? हमारा 20,000 है ना, महंगाई बहुत इतना ज़्यादा है। हम उधर लकी मारवत से आया, बहुत दूर से आया, 20,000 तनख्वाह है, इसमें गुजारा नहीं होता है। आटा महंगा है, चीनी महंगा है, सारा सामान महंगा है। आपका तो फिर उधर भी खर्चा भेजना, यहाँ पर अपना भी खर्चा करना। हाँ इधर खर्चा है ना, फिर घर में बेचना है। कितनी महंगाई, क्या हालात? बहुत महंगाई है, ज़्यादा महंगाई है। वो घी महंगा है, आटा महंगा है, सारा सामान महंगा है, सब्जी महंगा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। अंदर अमला तो इस वक्त मौजूद नहीं है क्योंकि लंच ब्रेक का टाइम हो गया है, सिक्योरिटी गार्ड भाई भी नहीं है, लेकिन बाहर स्टोर के लोग मौजूद हैं जो कि इंतज़ार करें। इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह। ठीक है सर, आज काम पे नहीं गए, इधर आके लाइनें? हम तो रिटायर हो गए हैं, सरकारी मुलाजिम, पेंशन ली है, यहाँ से गुर्रे लाइन लगी थी, हम आ गए इधर, आस लगाई कि शायद मिल जाए आटा, आटा नहीं कहीं से मिला। इतनी महंगाई हुई, क्या करें, 18,000 रुपये में क्या बनता है? बिजली का बिल दें, पानी का बिल दें, बहुत मुश्किल है। स्टोर की कितनी सहूलत है? स्टोर की क्या सहूलत है, कह रहे हैं इतनी चीज़ें लो फिर आपको आटा मिलेगा। 300 को ले लो या 200 की ले लो, वो आटा ले या फिर अगर आपके पास सिर्फ 600-700 ही है, एक आटे के थैले के पैसे हैं, तो आटा नहीं मिलेगा? नहीं, वो देंगे नहीं ना, कहेंगे 200-300 का लो तो फिर हम देंगे। भाई जी, आटे ने आवाम को आगे लगा के रखा हुआ है, बहनें भी हमारी लाइनों में, भाई भी लाइनों में। बस ऐसे ही है। अभी ये सुबह से आए हुए हैं लोग, तो अभी ये है कि इन्होंने बंद कर दी है, शटर नीचे कर दी है, 3 बजे तक बंद रहेगा, उसके बाद खोलेंगे। तो पहले कहते हैं जी 500-700 का सामान साथ लें, लाजमी लें, यानी 800-1000 तक आप शॉपिंग करें तो फिर आपको आटा मिलेगा।
और वो आटा मतलब जो है लोग लाइन में खड़े होते हैं, 8-10 तोड़े आते हैं, 2-3 वो खुद रख लेते हैं, बाकी 8-10 लोगों को दे के तो सप्लाई इतनी कम आती है, बाहर लाइनें सप्लाई आती है तो वो खुद उनके जो जानने वाले हैं वो उनको दे देते हैं, कुछ बाहर खड़े लोगों को देते हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं सारे, बस इस तरह से। आप क्या करते भाई? मैं जॉब करता हूँ। तो आज छुट्टी थी, जॉब पे नहीं गए आप? बस छुट्टी की, मैंने कहा चलें आज ये भी काम करें। कितनी सहूलत भाई जी स्टोर्स की? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन सुबह 9 बजे से आया हूँ और पहले सिंहपुर आया हूँ, सिंहपुरा से यहाँ पे आया हूँ, यहाँ से मैं मार रोड वाले पे भी हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ। किसी सारे स्टोर आप देख आए हैं? सब पे देखा हूँ, ये मेरे पाँव देखे, मैं चलने के बिल्कुल रुक के हूँ, यहाँ से आगे चलना नहीं होता कि मेरे पैदल चल चल के। और अपनी देड़ी में जो 1000 रुपये कमाता हूँ वो भी देड़ी तोड़ दिया। 3 दिन से मैं जो है ना यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगा रहा हूँ और आटा नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा आटा। 3 दिन से मैं चक्कर लगा रहा हूँ और सुबह से मैं 4 स्टोरों पे चला गया हूँ, किसी पे आटा नहीं मिला और फिर वापस यहाँ पे आया हूँ। ये भाई यहाँ पे सुबह खड़े थे, मैं इनसे यहाँ से होके गया हूँ और फिर वापस आ गया हूँ, किसी से आटा नहीं मिला, किसी स्टोर से। ये परेशानी है। देड़ी भी जो है ना वो जो मसलन 1000 रुपये लेनी थी वो भी अब चली गई, फारग हो गई, ना आटा मिला है और ना मुझे देड़ी मिलनी है। आटा मिल जाता क्या हो गया आटे के साथ? आटा क्यों नहीं मिल रहा? सस्ता आटा तो सरकार कह रही है हम लोगों को दुकानों पे दे दें। 1300 का 10 किलो का तोड़ा है, इधर 600 का है, फ़र्क है। अभी देखें एक ही पाकिस्तान, एक ही शहर में 2-3 रेट हैं, मतलब आप 10 किलो का वो लें 1300 का, इधर 600 का, एक ही पाकिस्तान में 2-3 निज़ाम है। 600 का भी मिल रहा है आपको, वो लाइन में लगना पड़ता है उसके लिए, कम जो 1200-1300 का मिल रहा है वो भी यही आटा होता है, यही चीज़ होती है। लेकिन ये क्या निज़ाम है, कोई पता नहीं चल रहा क्या सिस्टम है क्या। भाई अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इंतज़ार में बैठे हैं, शाम तक जो इनका टाइम है उस टाइम तक बैठे हैं। अगर आ गए तो ठीक है, नहीं तो वापस घर चले जाएंगे। शाम तक बैठे रहेंगे आप? तक क्या करें, मजबूरी है। अगर बाहर से लेना होता तो फिर यहाँ ना बैठते कि चलो यहाँ से सस्ता मिलेगा, और अगर ये सस्ता ना देते 800 रुपये का दे दें, दुकानों पे मिल जाए, हमें 800 रुपये का दे दें, तो ये परेशानी स्टोरों की चक्कर लगाने की ज़रूरत ना पड़े हमें। चीनी के और आटे के अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं है। जो बाकी चीज़ें लेते हैं 300-400 की, वो अपना वो पूरी कर लेते हैं। हमें तो आटे की एक होती है, आटा चल मिल जाए, बाकी कहते हैं कि 300-400 का सौदा वो और ले लें, तो 200-300 रुपये किराया लग जाता है, वहाँ का वहीं हो जाता है, सब कुछ फ़ायदा कोई भी नहीं है। तो बाहर अगर दुकान पे 600 के बजाय 800 को दे दें, 900 को दे दें, सुकून से आटा मिल जाए, ये परेशानी ना हो, अपना काम पे भी चले जाएँ और दुकान से मिल जाए आटा। 600 का ना करें, 800 का कर देंगे, लेकिन दुकान से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, किसी को देड़ी ना टूटे, अपना आराम से लोग जो है ना दुकान से खरीद के। कैसे हैं भाई जी? वालेकुम अस्सलाम। कल ही हैं, कल वापस चले गए, आज फिर हैं, सुबह 9 बजे के बैठे हैं, आटे का वो कह रहे नहीं आए, अभी बैठे हैं इंतज़ार में, घर पे आटा ही नहीं है, क्या करें। ये आटा आम होना चाहिए था दुकानों में, वो छुट्टी लेके आए मैं तो आटे वास्ते, वो आएगा तो मिलेगा तो लेके जाऊँगा, तो हर आटा को नहीं मिले। बच्चे ने खातर कर रहे हैं, बच्चे ने खातर, अब वो चले गए, आएंगे कब पता नहीं, आटा कब आएगा पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है, क्या करते हैं? ये मैं मजदूरी मेहनत मजदूरी। तो भाई जी आजकल काम कैसे है? बस आपके सामने ही हैं, ठंडे नहीं, काम है नहीं, परेशानी है हर तरफ। स्टोर कितनी सहूलत आवाम के लिए ला रहे हैं? सहूलत कोई सहूलत नहीं है, आपके सामने है जो सहूलत है। आप यहाँ क्या क्या खरीदने आए? बस यही आटा, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ख़रीदने आए हैं। आटा कल भी आया था 8:30 बजे, कल भी इन्होंने कहा कि आटा नहीं आएगा, तो मैं चला गया, फिर मैं 11 बजे पता चला कि आटा आया, फिर मैं आया 3 बजे, तो आटा 10-12 थैलियाँ तोड़े पड़े हुए थे। तो गार्ड को मैंने कहा भी आप तो कहते कि आटा नहीं आना आज, तो ये क्या आगे, बस आप आना नहीं था, बस आ गया, ऐसे ही कहते उन्होंने। आज फिर उन्होंने ये कहा कि आटा नहीं आना, फिर भी हम लोग ना बैठे, 8:30 बजे आया हूँ, अब तक मैं जो बैठा हूँ इधर, आटा आ ही नहीं रहा। कहते हैं कि नहीं आना, कहते हैं कि नहीं आना आटा। इनको पता नहीं होता, बताते नहीं है क्या? इनको सब पता होता है, बस वैसे ये कहते हैं कि राशन हो, इसलिए। तो अभी इंतज़ार करते रहेंगे? कब तक इंतज़ार करेंगे आप? सही ज़हरी बात है, इंतज़ार करेंगे जब शाम तक,
आटा घर पे है नहीं, हो सकता है शायद आ जाए तो लेके चले जाएंगे। मार्केट में बहुत महंगा। हाँ जी, मार्केट में 1300 रुपये के 10 किलो दे रहे हैं, यहाँ पे 650 रुपये के 10 किलो है। तो हर बंदा यही चाहता है कि 4 पैसे बच जाएं, कोई और चीज़ साथ में ले लेते हैं बस। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का करम। ठीक है, क्या करते हैं? मैं रिटायर हूँ। रेस्ट करते हैं या फिर जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं? जिम्मेदारियाँ तो हैं, वो तो चलती है दुनिया के साथ साथ चलती है। क्योंकि नौकरी से तो रिटायरमेंट हो जाती है, लेकिन उसके बाद घर की जिम्मेदारियां बहुत आ जाती हैं सर। अल्लाह का करम है, मैंने बच्चे शादी पहले कर दी थी रिटायरमेंट से पहले, अब फारिग हूँ, अल्लाह तौबा करता हूँ बस। क्या हालात हैं स्टोर्स के? लोग ये तो रोज़ाना का हाल है, ये तो रोज़ाना का हाल है। मैं तो बच्चे पोते अपने को लेने आता हूँ ना इधर, तो अब बस और इसकी आने वाली है, तो ये रोज़ाना देखता हूँ, ये ऐसे ही है। आप बस का इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ, बच्चों बस का इंतज़ार कर रहे हैं। और रोज़ यहाँ पर यही मामला? यही हाल, ऐसे ही। हमेशा से ही? नहीं, हमेशा नहीं है, जब इनको पता है आटा आना है, आज वो बैठे हैं सुबह से आकर इधर बैठे हुए हैं लोग। अब आएगा आटा तो लेकर चले जाएंगे, नहीं आएगा तो वैसे ही चले कर फिर वापस चले जाएंगे, और क्या करेंगे ये लोग। आपको लगती है महंगाई, चीज़ें महंगी? वो तो है, वो तो सारी दुनिया में है, ऐसे ही है। कितने आसपास के लोग मुतासिर देखते हैं महंगाई की वजह से? 90% मुतासर है, 90% मुतासर है लोग महंगाई से। और सबसे ज़्यादा गरीब तबका? गरीब तो पहले ही गरीब था, अब तो जो थोड़े से मिडिल क्लास जो सफ़ेद पोश था ना, वो बर्बाद हो गया, वो बर्बाद हो गया जो सफ़ेद पोश है। अगला बजट भी आने वाला है, कोई आसानी, कोई रिलीफ, कोई चीज़ें सस्ती देख रहे हैं? लगता नहीं है, लगता नहीं है, लगता नहीं है कुछ सस्ती हो। क्यों ऐसा, क्यों नहीं लग रहा आपको? वो पता चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सारे। सस्ती कैसे होनी है? कोई जरिया भी तो हो ना सस्ता होने का, जब नज़र ही कुछ नहीं आ रहा तो सस्ता कैसे होगा? आप हालात देखते हैं, क्या वजह, क्या समझ आती है, क्यों इतनी महंगाई हो गई है कि हमारी बुनियादी चीज़ें जो आटा चीनी समझ में नहीं आ रहा कीमतें कहाँ जा रही? नहीं, सारी चीज़ें बढ़ गई हैं, हर चीज़ बढ़ गई है, ये आटा चीनी नहीं है। आटा लेकिन सर आटा चीनी दाल तो रोज़ की ज़रूरत है ना, ये तो बुनियादी सब्जी भी बढ़ गई है, सब चीज़ बढ़ गई है, वो तो कपड़ा भी बढ़ गया है, हर चीज़ बढ़ गई है। कोई चीज़ भी देख ले, और उसकी रेट जो है ना वो कम से कम 80% बढ़ गई है। वजह क्या समझ आती है इतनी महंगाई की? दुनिया सारी में है, पाकिस्तान में नहीं है अकेले, सारी दुनिया में है। इसका मतलब यहाँ भी ठीक है हालात? नहीं, हालात ठीक तो नहीं है, लेकिन सर दुनिया में रोज़गार भी मिलता है ना, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, आमदन बढ़ जाती है महंगाई के साथ। हमारे यहाँ सिर्फ महंगाई बढ़ी है और आमदन नहीं बढ़ी। बेरोज़गारी तो बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है हमारे यहाँ, तो आमदनी नहीं बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई जी? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, क्या करते हैं? इधर सिक्योरिटी का नौकरी करता है। सिक्योरिटी गार्ड भाई हमारे। आटा लेते हैं यहाँ से आप भी स्टोर से? नहीं, वैसा देखता है कि लेनों में आदमी रहता है ना, वो उसको आटा नहीं मिलता है, कभी मिलता है, ये पूरा दिन गुजारेगा, आटा नहीं मिलेगा। कभी गाड़ी आता है, कभी नहीं, आटा कम आता है। तो सिक्योरिटी गार्ड भाई, आप अपनी कमाई से कितना अच्छा, कितना आसान, कैसे घर चलता है? हमारा 20,000 है ना, महंगाई बहुत इतना ज़्यादा है। हम उधर लकी मारवत से आया, बहुत दूर से आया, 20,000 तनख्वाह है, इसमें गुजारा नहीं होता है। आटा महंगा है, चीनी महंगा है, सारा सामान महंगा है। आपका तो फिर उधर भी खर्चा भेजना, यहाँ पर अपना भी खर्चा करना। हाँ, इधर खर्चा है ना, फिर घर में बेचना है। कितनी महंगाई, क्या हालात? बहुत महंगाई है, ज़्यादा महंगाई है। वो घी महंगा है, आटा महंगा है, सारा सामान महंगा है, सब्जी महंगा है। नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान महंगाई का तोड़ किस तरह से ला रहे हैं वो आपके सामने है, अवामी राय आपके सामने है। आप पूरे लाहौर शहर में सिंहपुरा चले जाए, बागबानपुरा, धर्मपुरा, किसी भी साइड पे चले जाए, यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर है, वहाँ पर आपको आवाम की इसी तरह से लाइनें नज़र आएंगी और आवाम इसी तरह से परेशान नज़र आएगी। और सिर्फ आटे के हसूल की परेशानी है कि आवाम को आटा नहीं मिल रहा। मार्केट में बहुत महंगा हो गया है, स्टोर पर कीमतें कम हैं, लेकिन सप्लाई मुतासिर है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों की लंबी लाइनें हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन सप्लाई उतनी बड़ी तादाद में
नहीं आ रही, जिसकी वजह से अवामी परेशानी आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की दुआ।